बोलना, लिखना या साइकिल चलाना कैसे सीखता है? क्या केवल उम्र बढ़ने से सीखना होता है या फिर अनुभव और अभ्यास भी जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम सीटीटी सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लर्निंग अर्थात अधिगम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, बिहेवियरिज्म, पावलोव, थॉर्नडाइक कॉग्निटिविज्म, पियागेट या साइकिल चलाना कैसे सीखता है? कर्व क्या केवल उम्र बढ़ने से सीखना होता है या फिर अनुभव, टीचर्स, अभ्यास भी जरूरी है? सबसे आज की इस वीडियो में हम सीटीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लर्निंग अर्थात अधिगम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर हम जानेंगे क्योंकि लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशंस, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफेक्टिंग लर्निंग, बिहेवियरिज्म, पहले समझते हैं बोलना, लर्निंग क्या है, लर्निंग साइकिल चलाना कैसे सीखता है, कर्व क्या केवल उम्र बढ़ने से सीखना होता है, जिसमें या फिर व्यवहार, अभ्यास भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में परिवर्तन, एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट अभ्यास, लर्निंग अर्थात अधिगम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर हम जानेंगे विकसित करता है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। टीचिंग एग्जाम्स लर्निंग केवल परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पहले समझते नहीं होते। बोलना, लर्निंग क्या है, लर्निंग साइकिल चलाना कैसे हो रहा है, क्या केवल प्लान से सीखना होता है, लेकिन या फिर अभ्यास भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में परिवर्तन, एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट अभ्यास, लर्निंग अर्थात अधिगम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बिहेवियर से हम जानेंगे एग्जाम क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। टीचिंग एग्जाम्स लर्निंग केवल परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पहले समझते हैं। अब देखते हैं लर्निंग क्या है, लर्निंग साइकिल चलाना कैसे हो रहा है, कर्व क्या केवल प्लान से सीखना होता है, लेकिन या फिर अभ्यास भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में परिवर्तन, एग्जाम में पूछे जाने वाले अधिगम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बिहेवियर से हम जानेंगे एग्जाम के अनुसार ये टॉपिक लर्निंग मॉडिफाइज बिहेवियर अर्थात अधिगम व्यवहार को बदल देता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, किसने कहा? उत्तर स्किनर। अब जानते हैं लर्निंग की विशेषताएं। 1. कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2. गोल ओरिएंटेड, हर अधिगम का कोई लक्ष्य होता है। 3. यूनिवर्सल, हर व्यक्ति सीखता है। 4. बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखना होता है। 5. एक्टिव प्रोसेस, सीखने में सक्रिय भागीदारी जरूरी है। 6. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जन्म से मृत्यु तक सीखना चलता रहता है। एग्जाम्पल, एक शिक्षक भी लगातार नई चीजें सीखता रहता है। लर्निंग की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मल लर्निंग जो स्कूल में होता है, इनफॉर्मल लर्निंग जो परिवार और समाज से होता है। लर्निंग इज एक्टिव, सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। यही कारण है कि सभी बच्चों को एक जैसी टीचिंग नहीं दी जा सकती। अब देखते हैं लर्निंग के प्रकार। 1. वर्बल लर्निंग, भाषा और शब्दों के माध्यम से सीखना। एग्जाम्पल, कविता याद करना। 2. मोटर लर्निंग, शारीरिक कौशल सीखना। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना। 3. कॉन्सेप्ट लर्निंग, धारणाओं को समझना। एग्जाम्पल, गणित में संख्या की अवधारणा। 4. प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या का समाधान करना। एग्जाम्पल, मैथ्स के कठिन प्रश्न हल करना। लर्निंग को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट, टीचर, क्लासरूम एटमॉस्फेयर। अगर वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा। बिहेवियरिज्म का मतलब है व्यवहार पर आधारित अधिगम। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक पावलोव, वॉटसन, स्किनर। बिहेवियरिज्म के अनुसार स्टिम्युलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपन मिलने पर प्रतिक्रिया होती है। कंडीशनिंग इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ते हैं पावलोव का सिद्धांत। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। बिफोर कंडीशनिंग, फूड देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती थी। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, बेल प्लस फूड साथ में दिया गया। आफ्टर कंडीशनिंग, केवल बेल बजाने पर भी लार आने लगी। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इंपॉर्टेंट टर्म्स, यूसीएस फूड, यूसीआर सैलिवेशन, सी इज बेल, सीआर सैलिवेशन आफ्टर बेल। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा गया। कई प्रयासों के बाद बिल्ली बाहर निकली। इससे सिद्ध हुआ सीखना प्रयास और त्रुटि से होता है। इंपॉर्टेंट लॉज, लॉ ऑफ इफेक्ट, संतोषजनक परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज,
अभ्यास सीखने को मजबूत करता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता सीखने को बढ़ाती है। जीन पियागेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। उन्होंने विकास के 4 चरण बताए। 1. सेंसोरीमोटर स्टेज 0-2 वर्ष, ऑब्जेक्ट परमानेंस। 2. प्री ऑपरेशनल स्टेज 2-7 वर्ष, ईगोसेंट्रिज्म। 3. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7-11 वर्ष, लॉजिकल थिंकिंग। 4. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ वर्ष, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एग्जाम ट्रिक 7-11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी। इसके अनुसार बच्चे स्वयं खोज करके सीखते हैं, टीचर केवल मार्गदर्शक होता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें महत्वपूर्ण है। वाइगत्स्की ने सोशल लर्निंग पर जोर दिया। मुख्य कॉन्सेप्ट्स: ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग। ZPD, जो बच्चा मदद से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग कर्व, जो CTET में कंसेप्चुअल और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लर्निंग कर्व क्या है? लर्निंग कर्व वो ग्राफ है जो ये दर्शाता है कि अभ्यास और समय के साथ सीखने की प्रगति किस प्रकार होती है। इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम बटा प्रैक्टिस होता है, वाई एक्सिस पर परफॉर्मेंस बटा स्किल लेवल होता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, लेकिन ये वृद्धि हमेशा समान नहीं होती। प्लेटो क्यों आता है? 1. फटीग, थकान, लगातार अभ्यास से मानसिक या शारीरिक थकान। 2. बॉर्डम, ऊब, एक ही मेथड से पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट खत्म हो जाना। 3. लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी। 4. रॉन्ग टीचिंग मेथड, यदि मेथड लर्नर के अनुसार नहीं है। 5. लैक ऑफ प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस न होना। 6. फियर और एंजाइटी, डर और तनाव भी लर्निंग रोक देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 1. पॉजिटिव ट्रांसफर, जब पुराना ज्ञान नई लर्निंग में मदद करे। एग्जाम्पल: साइकिल सीखने वाला बच्चा जल्दी बाइक सीखता है। 2. नेगेटिव ट्रांसफर, जब पुरानी लर्निंग नई लर्निंग में बाधा बने। एग्जाम्पल: हिंदी टाइपिंग जानने वाला व्यक्ति इंग्लिश टाइपिंग में शुरुआत में गलती कर सकता है। 3. जीरो ट्रांसफर, जब पुरानी लर्निंग का नई लर्निंग पर कोई प्रभाव न पड़े। एग्जाम्पल: स्विमिंग सीखने का हिस्ट्री पढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं। मोटिवेशन क्या है? वो आंतरिक या बाहरी शक्ति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। 1. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, जब व्यक्ति स्वयं की रुचि, आनंद, जिज्ञासा के कारण सीखता है। एग्जाम्पल: नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ना। 2. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा, जब व्यक्ति रिवॉर्ड, मार्क्स, प्राइज, पनिशमेंट से बचने के लिए सीखता है। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक शिक्षा में टीचर की भूमिका। नई शिक्षा व्यवस्था में टीचर केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि लर्निंग फैसिलिटेटर है। टीचर की मुख्य भूमिकाएं: 1. फैसिलिटेटर, सहायक, टीचर लर्निंग को आसान बनाता है। 2. गाइड, मार्गदर्शक, विद्यार्थियों को सही दिशा देता है। 3. मोटिवेटर, प्रेरक, बच्चों में आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाता है। 4. काउंसलर, बच्चों की समस्याओं को समझता है। 5. क्लासरूम मैनेजर, सकारात्मक वातावरण बनाता है। 6. इवैल्यूएटर, स्टूडेंट की प्रोग्रेस का मूल्यांकन करता। अगर आपको ये कंप्लीट CTET CDP लर्निंग नोट्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल विद्या राइज स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक किस पर चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा चलना, बोलना, लिखना या साइकिल चलाना कैसे सीखता है? क्या केवल उम्र बढ़ने से सीखना होता है या फिर अनुभव और अभ्यास भी जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम CTET CDP। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा चलना, बोलना, लिखना या साइकिल चलाना कैसे सीखता है? क्या केवल उम्र बढ़ने से सीखना होता है या फिर अनुभव और अभ्यास भी जरूरी है?